नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो ओट्स, दुनिया भर के लोग अब ओट्स 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 करते रहते हैं। ओट्स खाओ, ओट्स खाओ, ओट्स खाओ। 10-20 साल पहले ओट्स का नाम ही नहीं सुना था किसी ने, हमने तो नहीं सुना था। मगर ओट्स हेल्दी है नहीं है, क्या उसका इतना हुआ है, आज उसके अंदर तक, गहराई तक आपको बताएंगे साइंटिफिकली। जैसे आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट ओट्स, इफ दे आर हेल्दी और नॉट। राइट, सो ओट्स, जिसको फॉर्मली आप कह सकते हैं अवीना सतीवा, इस नाम के आते हैं। एक तरीके का सीरियल है, जैसे कि अनाज होता है, अनाज है एक तरीके सा। और ये ग्रेन्स, कई बार उसके ग्रास से भी मान लो साइंटिफिकली एक ग्रेन्स के हिसाब से है, ठीक है। और कई जगहों पे इसके टेस्ट को, इसके टेक्सचर को आता है, इसको बॉईल करके रोल भी कर दिया जाता है। कई बार आपको एकदम बिना जो सॉलिड वो भी फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से उबालना पड़ेगा खाने के लिए। तो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। अल्टीमेटली कितना इसमें बेनिफिट है अगर देखें तो ये इसके जो फाइबर कंटेंट है वो अच्छा खासा है। तो ओट्स के अंदर फाइबर अच्छा होने की वजह से इसके अंदर जो हेल्थ बेनिफिट है वो देता है। और जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए है, वो भी कहते हैं कि वो खुद ओट्स बनाने वाले उस पर लिख सकते हैं, लेबल पे डाल सकते हैं कि ये अगर आप लेते हैं तो इससे आपके हार्ट अटैक के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क कम होते हैं, बिकॉज इसके अंदर बीटा ग्लूकान सॉल्युबल फाइबर है। और वो आपको होल ग्रेन ओट्स से मिलेगा। होल ग्रेन ओट्स से मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें ओट्स में और क्या क्या होता है। ओट्स के अंदर, अगर बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, हंगर कंट्रोल के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर फाइबर अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, स्लो एब्जॉर्बिंग है, अच्छा है। सो इसके अंदर फाइबर है, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, फॉस्फोरस है, थाइमिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये है। उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप देख सकते हैं सर्विंग के हिसाब से। एक कह लीजिए आप 100 ग्राम के अंदर कैलोरीज आ जाएगी 389, फैट 7 ग्राम आ गया। और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गए 66 ग्राम्स, प्रोटीन हो गया 17 ग्राम। तो अच्छे खासे इसमें आपको कैलोरीज भी मिल गई, ठीक है। नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है। टाइप्स आते हैं अलग अलग ओट्स के, और इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के ओट्स अवेलेबल हैं, बेस्ड ऑन वो कैसे प्रोसेस किए गए, ठीक है। उसमें ओट्स, स्टील कट, स्कॉटिश ओट्स, ओट्स ब्रान, ऐसा क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, ये वो, जैसे इंस्टेंट नूडल वैसा ये भी बना दिया इसको। तो ओट्स भी प्रोसेस किए जाते हैं। होल ग्रेन, जैसे हम रोटी अनाज का, गेहूं का मैदा बना देते हैं, वैसी ओट्स की भी ऐसी तैसी करी है दुनिया में। बाकी होल ओट्स में बहुत बिल्कुल फायदा है, नो डाउट। सो अब इस पर भी डिपेंड करता है आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आप किस प्रकार का ओट्स खा रहे हैं, द टाइप ऑफ ओट्स, इन ऑर्डर टू कि आपको बेस्ट बेनिफिट मिले। सो न्यूट्रिशनल कंटेंट की अगर बात करें तो एक होता है स्टील कट ओट्स, जो बहुत ही बॉईल करने पड़ते हैं, और एक होता है इंस्टेंट ओट्स। उनके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट तो एकदम सिमिलर होगा, मगर देयर इफेक्ट्स ऑन शुगर, ऑन ब्लड शुगर आर नॉट सिमिलर। व्हाई? बिकॉज जो स्टील कट ओट्स हैं उनको, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, उनको डाइजेस्ट होने में समय लगता है। तो समय लगता है तो ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाता है। और जो ये इंस्टेंट ओट्स हैं, ये वाले जो होते हैं, ये मैदे के जैसा, या जो कह लीजिए ऐसे जल्दी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हैं। सो दे हैव अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और वो जैसे हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आई मीन टू से। तो स्टील कट ओट्स में लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और जो रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स है उसमें हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। सो अगर आप देखें बेस्ट बेनिफिट के लिए, तो आपको स्टील कट ओट्स लेने चाहिए। और उसको पकाने के लिए उबालना काफी पड़ता है, राइट, डायरेक्ट दूध में डाल के नहीं खा सकते, बट इट इज मच मोर हेल्दियर फॉर वेट लॉस, फॉर एनीथिंग विच यू वांट, ठीक है। सो एक बात तो पता चल गई आपको। दूसरा, कई सारा ओट्स ग्रोट्स भी आते हैं। ये क्या है? होल ओट्स कर्नल्स हैं, जिसको थोड़ा सा सफाई किया गया है, और विद जिसके अंदर हस्क होता है ऊपर का, सही। और जो एक हस्क होता है जो खा नहीं जा सकता, जो खा नहीं सकते हम, डाइजेस्ट, उसको निकाल दिया जाता है। बस उसको खा लिया, वो नहीं खा सकते, बाकी सब खा सकते हो। तो ग्रोट्स एक्चुअली कंटेंट, जो इंटैक्ट उसका कवर होता है, एंडोस्पर्म, जर्म, ब्रान, वो होता है, वो सबसे ज्यादा आप कह लो उसके अंदर फाइबर कंटेंट सबसे ज्यादा हेल्दी कह लो, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते टाइप ऑफ चीज हो जाती है उसकी, क्योंकि वो खाने में भी थोड़ा सा ऑब्वियसली भारी होगा, हेवी होगा, राइट। फिर आता है ओट्स ब्रान, ओट ब्रान। ब्रान यानी जो फाइबर है ग्रोट के अंदर, उसको भी निकाल दिया, वो निकाल के वो एक्चुअल फाइबर, ओट ब्रान। तो मोस्ट फाइबर इन ग्रोथ, ठीक है, इज ऑल्सो रिमूव। और उसके बाद में वो ओट ब्रांड आप सीरियल की तरह से यूज कर सकते हैं, अपना फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए रेसिपीज में डाल सकते हैं ओट्स का ब्रांड, ठीक है। जैसे व्हीट ब्रान आता है, राइस ब्रान आता है, वैसे ओट का ब्रान आता है कि नहीं। और स्टील कट ओट या आयरिश ओट उसको कहते हैं, जो कि ओट
का जो ग्रोथ है उसको सिर्फ कट कर दिया है 2 या 3 स्मॉलर पीसेस पे। जैसे गेहूं को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हम दलिया बना देते हैं, गेहूं के टुकड़े करके दलिया बना देते हैं, ओट्स के टुकड़े करके स्टील कट कर दिया। दैट्स इज पॉसिबल। बड़ा बड़ा पीस को गलाने में टाइम लगेगा, पकाने में टाइम लगेगा, छोटे छोटे पीस पक जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स एट इट इज। और स्कॉटिश ओट्स मतलब ओट्स ग्रोथ, जो के जो स्टोन ग्राउंड करके उसको मतलब मस्त उसको पीस के उसकी एक मील बना दी है, जिसके अंदर एक पॉटरिज जैसा टेक्सचर बना दिया है, खिचड़ी के जैसा पॉटरिज पाउडर जैसा, ठीक है। फिर रोल्ड ओट आते हैं। रोल्ड ओट्स में क्या किया है, उसको जो ग्रोट्स थे उसको स्टीम किया, उसको फिर उसके बाद में स्टीम करके मस्त उसको रोल कर दिया, फ्लैट करके फ्लेक्स बना दिए कॉर्न फ्लेक्स के जैसा। कॉर्न फ्लेक्स के अंदर शुगर भी डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। रोल्ड ओट्स में बेसिकली मॉइस्चर निकल जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं। उसको उतना अच्छा है कि उसके अंदर शुगर नहीं डाली गई। कॉर्नफ्लेक्स वैसे आजकल आते हैं चॉकलेट ओट्स और ये ओट्स और वो ओट दुनिया भर के, कहने के लिए ओट्स के नाम से हेल्दी, पर ना, ये हेल्दी नहीं है। क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स हेल्दी नहीं है, ठीक है। ओट्स के ग्रोट्स वही हो जाते हैं क्विक ओट्स। उनको स्टीम किया, फिर बहुत लंबे समय तक स्टीम किया, लिटरली पका दिया, उसके बाद उसको रोल किया, एकदम पतले 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 कर दिया, लिटरली पके हुए को कि पके पके आप सीधा जाके दूध में डाल दो और खा लो, इंस्टेंट हो, तो कुछ नहीं करना है ना, डायरेक्ट खा सकते हैं इस टाइप के। सो दे आर लाइक, ये इसके मान लीजिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सो वो शुगर्स बढ़ा देंगे आपकी, तो ध्यान में रखें उसको। ये चीज़ें फिर आपको समझनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा खा सकते हैं, कौन सी कम, किस में कितना फायदा, किस में कितना नुकसान। सो ओट्स हेल्थ के लिए अच्छे हैं कि नहीं। ओट्स के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसको हमने ऑलरेडी देखा, उसके कंटेंट को देखा, उसके फाइबर कंटेंट को देखा, जिसमें हेल्थ बेनिफिट है। और प्राइमरी जो मेन उसके अंदर फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, वो होता है बीटा ग्लूकान, जो कि रिसर्च में देखा गया है कि जो डाइजेशन को स्लो करता है और सेटाइटी यानी पेट भर जाता है और एपेटाइट को सप्रेस करता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो ओट्स का हेल्थ बेनिफिट है, वो जितना आपका स्टील कट ओट्स, जितना आपके ग्रोथ फुल होल ओट्स की बात करें उतना अच्छा रहेगा, जितना प्रोसेस्ड ओट उतना कम बेनिफिट। सो बीटा ग्लूकान करता क्या है, बीटा ग्लूकान एक फाइबर है जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ, कोलेस्ट्रॉल रिच बाइल जो आपके शरीर के अंदर होता है, बाइल एसिड्स के साथ बाइंड कर देता है इंटेस्टाइन, और उसको और इसके साथ उसको ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नीचे मोशन से निकाल देता है। बेसिकली क्या करता है दिस बीटा ग्लूकान, आपने अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा खाया हुआ है उस दिन, जिस दिन आपने ओट्स लिया, मान लीजिए उस दिन आपने, तो उतना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपने ओट्स खाया, आपने एग येलो खाया, एग येलो 4 खा लिया, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वो उतना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बिकॉज बीटा ग्लूकान उसको पकड़ के रखेगा और वो नीचे से निकल जाएगा। फायदा ये है, दैट्स द फायदा। ओके, सो होल ओट्स के अंदर ये फायदा है। और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ प्लांट केमिकल्स हैं, जैसे फिनॉल्स कंपाउंड्स हैं, जैसे फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं, जो कि एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दे रिड्यूस द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कोई भी शरीर के अंदर क्रोनिक बीमारी चल रही है उसमें हेल्प करेगा, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ है, उसमें हेल्प करेगा। सो ओट्स के और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम फाइबर। ओट्स के अंदर हार्ट के लिए जो हेल्थ बेनिफिट माना जाता है, नंबर 1 तो जैसा बताया फाइबर के लिए, और इसके ऊपर कई मेटा स्टडीज हुई हैं, उसके मेटा एनालिसिस में देखा गया है कि यस उसके अंदर फायदा है। और ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओट्स की भी देखी गई कि भाई जो इंस्टेंट ओट है, ओट ग्रोट्स है, फुल होल ग्रेन ओट्स है, उसमें तो यहाँ पर ये जरूर देखे आएगा कि ऑब्वियस ही बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो जितना इंस्टेंट होंगे उतना थोड़ा कम फायदा होगा, जितना अच्छे होल ग्रेन्स होल ओट्स होंगे उतना फायदा ज़्यादा हो जाएगा, पर फायदा तो होगा, नहीं भी खुद होगा। कुछ स्टडीज ने ये भी देखा कि ओट्स इनटेक और जनरल होल ग्रेन इनटेक, इन दोनों को भी स्टडी किया, राइट। बट इस स्टडीज में ये सिस्टमैटिक रिव्यू जब किया गया कि स्टडीज़ का कितनी 9-10 स्टडीज़ का, कंट्रोल ट्रायल्स का, लेकिन उसमें क्या देखा कि बहुत सारा ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं निकल के आया कि भाई ओट्स खाने से हार्ट का रिस्क कम होगा या कोलेस्ट्रॉल कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा। तो टेक्निकली ये जो बोला जाता है कि हार्ट का रिस्क कम होगा, ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। ऑल्दो एफडीए ने बोला है कि चलो आप लिख सकते हो अपने लेवल पर, लेकिन एक सिस्टमैटिक रिव्यू में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखने को आया कि आप ये मान के चलो कि मैं ओट्स खाता हूं तो मैं सिगरेट भी पी लूं, मैं कुछ कर लूं ना। बैड लाइफस्टाइल इज बैड लाइफस्टाइल, ठीक है। कुछ स्टडी के ऑथर्स अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो स्टडीज़ हुई थी, छोटी स्टडीज़ थी, कम ड्यूरेशंस की थी, और ऐसी स्टडीज़ लंबे समय तक होनी चाहिए। और कई सारे होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट, बार्ली, राई, ज्वार, बाजरा, इन सबको भी स्टडी करके देखना चाहिए। तो टेक्निकली ऑब्वियसली जब करेंगे तो लॉजिक भी यही समझाता है कि जितने होल ग्रेन होल फ्रूट्स लोगे उतना आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस माइनस 19-20 का फर्क तो सब जगह आएगा। तो मेटा एनालिसिस कंट्रास्ट में कई जगहों पे आपको फायदा, कई जगहों पे नहीं भी दिखा। जैसे ये 18 स्टडीज का मेटा एनालिसिस हुआ था, जिसमें कंक्लूड किया कोहोर्ट स्टडीज ने कि अगर आप
होल ग्रेन के इंटेक करते हो, होल ग्रेन का मतलब है सारे कुछ इन एडिशन टू ओट्स, सब कुछ होल ग्रेन, तो उसके अगर कोई नहीं करता मान लो, तो उसमें लोएस्ट इंटेक्स में आपके जो करता है कम, उसमें 21% तक हार्ट अटैक का डिजीज, हार्ट डिजीज के रिस्क कम हो जाते हैं। तो भाई होल ग्रेन अच्छे, सीधी सी बात। और कई जगह पे एक और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हुई थी जिसमें कि ये देखा गया कि होल ग्रेन इंटेक से 25 से 27% तक कम हुआ हार्ट अटैक का रिस्क। ठीक है, सो राई, ओट्स, होल व्हीट्स, ये सब आपके रिस्क कम करेंगे बिकॉज ऑफ नंबर 1 फाइबर, बिकॉज ऑफ अदर प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और उसमें कितना क्वांटिटी बोला, 3 ग्राम्स ऑफ बीटा ग्लूकान सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपको चाहिए, होल ओट से ले लो चाहे आप कहीं से ले लो, वो क्या करेगा, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 12 पॉइंट से कम कर देगा, 12 पॉइंट से। सो डायबिटीज में भी यही फायदा होगा। बीटा ग्लूकॉन फाइबर्स आपके शुगर लेवल को भी हेल्प करता है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब स्लो होगा, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो शुगर लेवल राइज नहीं होगा, या उतना नहीं होगा जितना आप सिंपल शुगर खाएंगे तब होगा। सो बेनिफिट आपको उससे भी मिलेगा, बेनिफिट आपको गट हेल्थ, इंटेस्टाइन की हेल्थ में भी मिलेगा। फाइबर इज ब्रोकन डाउन एंड वो फर्मेंट होता है आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है, बट देन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विल बी हैप्पी बिकॉज दे हैव फूड टू इट, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर आप लेते हैं और वो मिनिमली प्रोसेस्ड हो, होल ग्रेन्स का हो, तो वो सबसे अच्छा है एक डायबिटिक और एक हार्ट डिजीज, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक मोटे पर्सन के लिए। ग्लाइसेमिक लोड टोटल, यानी कि कितना कार्ब्स हैं, कितना उसके अंदर, कितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, वो जितना अच्छा रहे, कम उतना अच्छा, बढ़िया। तो स्टील कट ओट्स आर द बेस्ट। हाईली प्रोसेस्ड इंस्टेंट ओट्स हाई ग्लाइसेमिक, वो थोड़े से कम खाएं, सेकेंडरी चॉइसेस। ऐसे इसके भी बहुत सारे मेटा एनालिसिस स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया है कि ओट्स का इंटेक, स्पेसिफिकली ओट्स या ओट्स मील कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स जो है, उससे आपके सिग्निफिकेंटली रिडक्शन देखा गया फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और HbA1c लेवल्स का, यानी आपकी शुगर कंट्रोल में होती है। केवल अगर आप ओट्स ऐड भी कर दो तब भी बेटर फर्क पड़ता है, और सिग्निफिकेंटली ब्लड शुगर और इंसुलिन राइज को मील के बाद जो होती है उसको भी कम करते हुए देखा गया है। ये मेटा एनालिसिस है 14 क्लिनिकल ट्रायल्स का, ठीक है। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में ऐसे कई जगहों पे और भी देखा गया कि कह लीजिए होल ग्रेन्स जो हैं वो एक हेल्थफुल डाइट प्रोवाइड करते हैं। होल और साथ ही अगर आप ओट्स की बात करेंगे तो उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आफ्टर मील्स भी बहुत अच्छे से कम होता है। तो कई सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं जिसमें ये देखा गया। अब वेट लॉस की बात कर लेते हैं। बीटा ग्लूकॉन फाइबर्स, ऑब्वियसली इससे एक फायदा होता है, ये अट्रैक्ट करता है पानी को, और इसके वजह से क्या करता है, ये पानी की वजह से जो वॉल्यूम है पेट के अंदर वो बढ़ा देता है, तो पेट जल्दी भर जाता है, गट फुले रहते हैं, मोशंस अच्छे खुल के आते हैं, फुला हुआ मस्त पेट रहता है, तो जो कम खाने में पेट भर जाता है। इससे क्या होगा, एक तो पानी ज़्यादा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, डाइजेशन स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, आपका कम खाने में पेट भर जाएगा, ऑब्वियसली इससे आपका वेट कम होगा। सो इससे सटाइटी यानी पेट भी जल्दी भरेगा और हॉर्मोन्स भी एपिटाइट रेगुलेटेड रहेंगे। सो दिस इज वन। डाइजेस्टिव हेल्थ भी जैसे मैंने बताया बेटर होगी। कुछ तरीके से आप कह लो कि मोशन पास करने में आसानी जिनको नहीं होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फाइबर्स, इसबगोल की जगह ओट्स भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। और ये होल फूड, होल ग्रेन्स, व्हीट ब्रान, ऐसी चीज़ों भी बहुत अच्छी रहती हैं फाइबर की जैसी। और इस चीज़ का जो बीटा ग्लूकान आपके सॉल्युबल फाइबर है, ये आपके पेट में जाके फर्मेंट होता है, उससे भी आपके माइक्रोब्स, जो गट माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी बढ़ती है, वो बहुत अच्छी है आपके लिए, पेट के लिए। सो इसके भी कई बार जो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ओट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल इन दीज पेशेंट्स। और अगर आप बात करें क्विक ओवरनाइट वाला ओट्स ब्रेकफास्ट वाले की, तो कई सारे एक ये रेसिपी बता दी गई है, आप इसको कॉपी कर सकते हो अगर आप चाहें कि भाई ओट्स कैसे बनाने हैं, ऐसा वैसा। बाकी कई सारे और ऑप्शनल एडिशनल इंग्रेडिएंट्स है ओट्स में। आप योगर्ट, दही डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं। और ओट्स की रेसिपीज़ कई तरीके की, ओट्स मील्स, ओट्स रिजोटो, और कई ऐसे प्रकार के आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और ओट्स का आटा भी आता है। ओट्स के आटे के आप दसियों चीज़ें बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें घर पे बना सकते हैं। बाहर क्या होता है, थोड़े से ओट्स, जीरा बिस्किट में केवल जीरा थोड़ी होता है, वैसे ओट्स बिस्किट में केवल ओट्स नहीं होता। बाहर वो सस्ती चीज़ें यूज़ करते हैं, मैदा भी डालते हैं, ओट्स भी डालते हैं, वो करा उसमें शक्कर भी डालते हैं, मीठा भी डालते हैं, बटर भी डालते हैं। आप घर पर बनाओ, ज़्यादा अच्छा। दैट इज़ द थिंग। सो FDA क्या बोलती है, FDA बोलती है कि आप वॉलंटरी यूज़ ऑफ रेगुलेटेड टर्म्स, यानी कि ग्लूटेन फ्री आप लिख सकते हैं अगर उसमें केवल 20 पार्ट्स पर मिलियन ग्लूटेन हो। सो ओट्स कैन एक्चुअली बी ग्लूटेन फ्री, ऑल्दो वो लेबल नहीं भी हो, लेकिन ग्लूटेन की क्वांटिटी ओट्स में ना के बराबर है,
ठीक है। तो दोज हु हैव सीलिएक डिजीज वो भी, या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, कैन ऑल्सो टेक ओट्स, और ओट्स उनको लेबल अगर आ रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री, वो उसको प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस प्योर ओट्स एक्चुअली आर ग्लूटेन फ्री। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्रोसेस करते हैं, उसके प्रोसेसिंग में ये क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे फैसिलिटीज जहाँ पर वीट, राई, बार्ली उसको भी प्रोसेस हो रहा है, तो साथ में प्रोसेस होता है, तो कंटेमिनेशन हो जाता है ना। कंटेमिनेशन होके वीट क्रॉप और उसके बाद मान लो वीट का फिर ग्लूटेन का ये तो मिक्स हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उस कंटेमिनेशन की वजह से ग्लूटेन क्वांटिटी बनती है, वरना प्योर ओट्स आर ग्लूटेन फ्री। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। प्लस कई बार ओट्स को स्किन के ऊपर भी लगाया जाता है, ओट्स के ओट मील को आप लगाएं स्किन के ऊपर, तो वो एक्जिमा, फेशियल आपके इरिटेशन, कई चीज़ों में भी फर्क पड़ता है। ओट मील बाथ भी होती है एक, वो भी लोग यूज़ करते हैं। सो ओट्स के इतने दुनिया भर के बेनिफिट आपको बता दिए, कई रिसर्च बता दिए। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ऐसे ही टॉपिक्स फिर से हम लेंगे और लेंगे, आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।